नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और 7 समुद्र पार से आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। जैसे ही मैं हथेली में नज़र डालता हूँ ना, मेरे सामने आपका राहु और आपका सूर्य एक सीध लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो भाग होता है ये हमारा राहु का ग्रह इसको माना जाता है और इसको केतु का ग्रह माना जाता है और इसको सूर्य का ग्रह माना जाता है। अब 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 5 एलिमेंट से, और उसमें जो वायु तत्व है ना, ये दोनों वायु तत्व के कारक हैं और इसका कारण भी है। ये भूमंडल में दिखाई नहीं देते हैं। राहु और केतु प्रैक्टिकल रूप में नहीं है, इसको छाया ग्रह इनको कहते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी हमारे जीवन में इनकी होती है, इनका प्रभाव पड़ता है। और ये है अग्नि तत्व। सूर्य स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य मानी गर्मी, ऊर्जा, ठीक है ना। आपके अंदर जो पचाने की ताकत है भोजन को, परिस्थितियों को, और जीवन में जो ऊर्जा है, जो ताकत है आगे बढ़ने के लिए, ये यही चीज है। और जब वायु और ऊर्जा, वायु तत्व और अग्नि तत्व, ये अग्नि तत्व का मालिक है, ठीक है ना। वायु और अग्नि एक सीध में चले तो जिस चीज को नष्ट करना हो उस चीज को फटक से नष्ट कर लेती है और जिस चीज को अपने और खींचनी वो खींच लेती है। तो इसका बैलेंस अगर बन रहा है तो आगे के लिए आपके लिए शानदार है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एक अच्छी स्थितियों को लेके आ रहा है। आपका जो फ्यूचर वाला सवाल है वो यहीं पे जो है अपने आप पूरी कहानी कह रहा है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। शानदार स्थितियां लेके आ रहा है, बहुत ब्राइट है फ्यूचर, इससे ज्यादा क्या कहे। अब देखिएगा, इस राहु से निकल के एक रेखा जा रही है आपकी धीरे 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 और शानदार स्थिति में। अभी इसका पूरा रूप में नहीं आया है, 2 वर्ष और लगेंगे। आपके जीवन में ये 45 ईयर से ज़्यादा प्रभावित होगी। अभी ये आंशिक रूप में है, ये सूर्य पे जा रही है। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत तेज होने वाला है, व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता की क्षमता बहुत ज़्यादा रहने वाली है, मानी बुद्धिमान है। आप अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर रहेंगे। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा, वो लोग भी निश्चित ही आपको यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, ठीक। अब लेकिन इसमें एक कमी भी दिखाई दे रही है, आपको समय रहते इस कमी को दूर करना है जिससे चीजें बेहतरीन स्थिति में आए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। क्या, यहां से आप देखेंगे एक रेखा इस तरफ भी जा रही है और यहाँ पे ये सारी रेखाएं बुद्ध की तरफ देखती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है ये जितना प्रगाढ़ होगा, जितना अपना फायदा देगा, अगर थोड़ा भी आप मार्ग से भटके तो ये रेखा प्रबल हो जाएगी। और इसका मतलब है कि फिर जीवन में लगातार उलझन देगी, आप लगातार उलझे हुए रह सकते हैं। सम्मान तो आएगा लेकिन परिस्थितियां और बदनामी भी साथ साथ आ जाएगी और ऐसी स्थितियां ये प्राप्त करवाएगी कि आप परेशानियों से जैसे उबर नहीं रहे हैं, परेशानी जैसे खत्म नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे, ऐसी स्थितियों को ये प्रगाढ़ करेगी। तो दोनों चीज़ें आपकी हथेली में है। आपको किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक। आपको
इन दोष को हटाना है और इस रेखा का प्रभाव को आपने बढ़ाना है। ठीक, यकीन मानिएगा। अब दूसरी चीज देखिएगा, अगर आप इसका प्रभाव को ठीक करते हैं तो यहां से एक रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहां पे एक त्रिभुज शानदार बना रही है। कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित चीजों का आपको लाभ होगा। ठीक है ना, हो सकता है आने वाले समय में, और ये 46 ईयर से ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। 46 ईयर से क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको भूमि से संबंधित चीजों का लाभ मिले। और फिर यहां पे देखेंगे इस प्रकार से जो है एक ये भी उभर रहा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का साफ और सुथरा लाभ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। ठीक, ये स्थितियां यहां पे दिखाई दे रही हैं, ये चीजें यहां पे बेहतरीन अवस्था में आ रही हैं। लेकिन अभी एक चीज यहां पे ठीक नहीं है, इस चीज को ठीक करना है आपने। क्या नहीं है? एक तो धीरे धीरे आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी अच्छी रेखाएं हैं, अच्छे पर्वत हैं आपके, उसमें ये अड़चने देती है। उसका जो फल बहुत अच्छा प्राप्त होना चाहिए था, जो उसका बहुत अच्छा फायदा उठना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, उनके फायदे को ये अपने में सोख रही है। पूरी तरह से चीजें निखर नहीं रही हैं और कहीं ना कहीं जीवन में इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन पर और मस्तिष्क में। बीच बीच में उलझन ये देती है जीवन में, ऐसी स्थितियां क्रिएट करती हैं, व्यक्ति को कन्फ्यूजन की स्थिति में भी ले जाती है, कई बार दुविधा में डालेंगी और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उनको भी छीण करने की कोशिश करेगी। मानी ब्राइट भविष्य पे कहीं ना कहीं ये उलझने, दुविधा और कन्फ्यूजन भी देंगी, जिससे जो प्रशस्ति का मार्ग है उसको ये घटाने की कोशिश करेगी। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ठीक है ना, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ये कम करता है, आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। पैसे कितने भी आ जाए लेकिन पैसे रुकते नहीं हैं, हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल होता है। धन का जो संचय होना चाहिए था, जो मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, उसमें काफ़ी कमी आती है, अस्त व्यस्त चीज़ें हो जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, चाहे लव अफेयर हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का मैरिज लाइफ हो। इसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। माने जैसे आपका लव अफेयर बहुत अच्छा चल रहा है, सुकून से चल रहा है, आपको उम्मीदें भी अच्छी हो रही, लेकिन बीच में कोई ऐसा अड़ंगा आ जाएगा कि जो उसका सुख का भोग आपके आगे है उसके बीच में परिस्थिति आ रही है, आप उस सुख का भोग को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इच्छा धरी की धरी रह गई, बेचैनी वगैरह बढ़ गई और चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, ये चीज़ों को देता है, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था वो सफलता का स्तर नीचे की तरफ खिसकने बैठ जाता है, माइनस की तरफ आने बैठ जाता है, शून्य की तरफ बढ़ने बैठ जाता है। तो मुख्य जो 5 चीजें हैं ये प्रभावित कर सकता है, इसका पूरा जो है खाका तैयार बन रहा है, ये चीजें अंकुरित हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। इन चीजों को यहीं पे खत्म करना होगा, नष्ट करना होगा। और इसके लिए कुछ चीजें आपको करनी है बहुत जरूरी। सबसे पहला, आप रोज नहाते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं एक आपको वनस्पति स्नान दे दूंगा। कुछ दिन की एक छोटी सी प्रक्रिया है, वो जरूर करनी होगी आपको। उस प्रक्रिया से चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, अगर कर सकें तो। नहीं कर सकें कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपको
एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, वो जरूर करना है अपने स्नान करने के बाद, दिव्य सूर्य क्रिया करने के बाद। दिव्य सूर्य क्रिया नहीं कर सकते हैं तो ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है, प्राणायाम। इससे चीजें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। अब यहाँ पे देखें तो फ्यूचर कैसा होगा, इस पे हमने बहुत चर्चा कर ली है, ठीक है ना, हर तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सीधी खड़ी है, तो लीडरशिप की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी उतनी ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी उसकी जो चाह है, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह, वो बहुत अच्छी रहेगी और उसका लाभ भी आपको जीवन में जरूर मिलेगा। हाँ, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में ज़्यादा सफलता मिलेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, इसका लाभ भी होगा। यहाँ पे दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी आपका यही दिखाई दे रहा है। अच्छी बात भी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक शानदार है, बहुत अच्छी, इसका लाभ भी होगा और ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। देखिएगा एक चीज़ बहुत सरलता से देखिएगा, जब ये उंगली इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही होती है तो प्रैक्टिकल रूप में ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, अच्छा खासा बिजनेसमैन, या सरकारी नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। मानी उच्च वर्ग का मतलब क्या होता है कि जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, जो जीवन में लग्जरी जीवन जीता हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन जीता हो, उच्च वर्ग, कुलीन घराना, ठीक है ना, चाहे धन की स्थिति हो चाहे करियर की स्थिति हो, ये बहुत बेहतरीन हो, ठीक है ना, भौतिक सुख सुविधाएं, और ये व्यक्ति अच्छी सफलता जीवन में पाता है दो चीज़ों के कारण, और यही दो चीज़ें आपके अंदर है अगर मार्ग से नहीं भटके तो, क्योंकि यहाँ पे शुक्र प्रबल है। देखिएगा शुक्र प्रबल है, बृहस्पति यहाँ पे नॉर्मल है, तो ये क्या करता है, विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है और व्यक्ति और चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देता, फिर उसी की तरफ चलना बैठ जाता है और ये सारी चीज़ें फिर उसकी गौण रहती हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हैं। दूसरा, आपके अंदर एक गुण बहुत अच्छा है, वो है अपने बलबूते पे कुछ करना, और यही चीज़ें आपको एक टॉप लेवल तक ले जाएंगी। ये दो चीज़ें सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बुद्ध का पर्वत पे ये चीज़ उभरी हुई है, मानी छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, और जब जिस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें रहती है वो जीवन में उत्साह से काम करता है, अपनी पूरी ऊर्जा लगा के काम करता है, जीवन में योजना बना के काम करता है। और एक चीज़ और, ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं, शुरू कर लेते हैं, अधूरे में कभी नहीं छोड़ते, पूरा अवश्य करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है जीवन के भविष्य के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन शानदार रखने के लिए और सफलता पाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा 1 2 3 और 4 शानदार खड़ी रेखाएं, सेवा भाव तो बहुत अच्छा रहेगा ही, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी हैं, बोलना नहीं भी जानते होंगे तो समझ लेते होंगे, ये चीज़ें दिखाई देती। बिजनेस माइंड, अब बिजनेस माइंड का मतलब ये नहीं है कि आप व्यापारी ही होंगे, व्यापार दिमाग का होना ये नहीं व्यक्ति व्यापार होगा, लेकिन सबको साथ लेके चलना, अपनी मधुर वाणी से
सबको आकर्षित करना है, ठीक है ना। हर तरह की परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ना, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझना, योजना बनाकर चलना, जो भी कार्य प्रारंभ करें अधूरे में नहीं छोड़ना, पूरा करना। और साथ में बुद्ध पर्वत का इस प्रकार से उभरना ये बताता है कि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं। और ये बात तो है, ऐसे लोग व्यापार संबंधी कोई कार्य करते हैं या व्यापार करते हैं तो निश्चित ही सफल होते हैं। हथेली में बुद्ध का पर्वत इस प्रकार से सुंदर हो और साथ में लचीला हो तो ऐसे व्यक्ति ठीक समय की तलाश रहती है इनको, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी ये दक्ष होते हैं। और देखिएगा जरा प्रैक्टिकल रूप से, ये जितना खूबसूरत होता है ना, व्यक्ति के अंदर भी उतनी ही खूबसूरत स्थिति रहती है त्वचा के मामले में, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। वाणी बहुत आकर्षण करने वाली रहती है, तो ये चीज़ें शानदार स्थिति में दिखाई दे रही हैं, सुंदर दिखाई दे रही है। और साथ में देखिएगा आपकी हृदय की लकीर कहाँ जा रही है, 1 और 2, बृहस्पति और शनि इन दोनों के बीच में देख रही है। तो नेचुरल सी बात है, बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये धर्म है, ये कर्म है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपके अंदर दयालुता है, आपके अंदर भावुकता है, भावुक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं भी अपनी चरम पे होंगी। आपकी सोच भी एकदम पॉजिटिव अवस्था में आ रही है, एकदम पॉजिटिव सोच, आगे बढ़ने की सोच, और आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और केवल इच्छा नहीं रहेगी, इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे। ये स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी है मस्तिष्क की रेखा। मस्तिष्क की रेखा जब ऐसी घूमती है तो ये व्यक्ति की क्रिएटिविटी को दिखाती है कि व्यक्ति क्रिएटिव है। ये चंद्रमा है, आपकी कल्पना की ताकत को दिखाता है कि व्यक्ति प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, कल्पनाओं में डूबे रहने वाला है। कभी कभी व्यक्ति का मन एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन श्रेष्ठता बड़ी सफल है, श्रेष्ठ सफलता है, अच्छी सफलता हासिल करेंगे। लेकिन मन कल्पनाओं में भी बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन क्रिएटिविटी रहेगी तो उन कल्पनाओं का लाभ होगा और उससे व्यक्ति अच्छी सफलता पाएगा। ये भी बताता है, क्योंकि ये चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं, धर्म का क्षेत्र भी इसको भी माना जाता है। तो ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्राओं का शानदार जीवन में मौका मिलता है, खुशनुमा माहौल रहता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बताती है। साथ में देखिएगा इस प्रकार की एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप आने वाले समय में, ठीक है ना। अब ये भी अगर उभरा तो त्रिशूल बन जाएगा। केवल इसकी बात करें तो आने वाले समय में कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे। ये भी उभर गया, त्रिशूल आ गए, ये और भी अच्छा है। ये अच्छा क्यों है? ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक नहीं कईयों क्षेत्रों से अर्थोपार्जन या कई क्षेत्रों में अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाला होता है। यानी कि ये लकीर बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो आपकी मस्तिष्क की रेखा शानदार है, अच्छी है, लास्ट में त्रिशूल बना रही है, तो इससे बड़ी क्या चीज़ है। अब मैं देख रहा हूँ वास्तव में बन रहा है, यहाँ पे ये इस प्रकार से है और ये भी बन रहा है, त्रिभुज भी बन रहा है। इन सब का एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। ये है आपकी जीवन की रेखा, ठीक। आप कह रहे होंगे अधूरी है, नहीं, इसको प्रोत्साहन दे रही है ये रेखा, शानदार स्थिति को जन्म दे रही है। अभी इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रेखा गॉड गिफ्टेड रेखा है आपके लिए। जब जीवन में बहुत ज़्यादा संकट का कोई समय आए, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो,
आरोग्य को लेके हो, तंदुरुस्ती को लेके हो या धर्म संकट को हो, तब ये रेखा आपकी मदद करती है। और मैं आपको जो है एक ऐसा उपाय दूंगा कि आप जीवन में जो सोचेंगे वो पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि ईश्वर उन्हीं चीज़ों को देता है जिसकी आपको वास्तव में ज़रूरत है। आप तो कुछ भी पाना चाहेंगे वो सब नहीं मिलता है। जिसकी आपको ज़रूरत हो और आपने एक विनती कर ली या नहीं की, आप केवल समर्पण रखें, लेकिन आपका काम होके रहेगा। ये इस चीज़ को दिखाती है। आपके अंदर जो राइटिंग स्किल्स है, जो लीडरशिप की क्वालिटी है, इसको भी दिखाती है। ये रेखा भी विदेश गमन भी कराती है। विदेश यात्रा की प्रबल रेखा भी इसको माना जाता है। ऐसे लोग यकीनन मैंने अभी तक जो देखा है, या तो यात्रा करते हैं या परमानेंट सेटलमेंट की स्थिति में आती है। कई लोग इस चीज़ को बताते हैं, लेकिन मैंने जो भी अभी तक देखा है, ऐसे लोगों को देखा है स्पष्ट तरीके से। मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा बृहस्पति की ओर आना, इसका मतलब है व्यक्ति का बौद्धिक स्तर शानदार है और अपने जीवन में शानदार स्थितियों को व्यक्ति प्राप्त कर रहा है। अब हमने एक चीज और देखी, ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, बुद्धि की रेखा, मानी आयु को बढ़ाने वाली रेखा, सफलता को दिखाने वाली रेखा, बिजनेस इत्यादि चीजों में तरक्की दिखाने वाली रेखा, बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन देने वाली रेखा। लेकिन एक कमी है, भविष्य में इस रेखा के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम है जो इसकी प्रॉब्लम होगी, पेट से संबंधित परेशानी बन सकती है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब करियर और धन की रेखा, टूट टूट कर आगे बढ़ना, इसे अच्छा नहीं माना जाता। साथ में जाल का होना, ये खराब है। अगर ये ठीक नहीं हुई तो ये जितनी चीजें मैंने बताई वो किसी काम की नहीं है। यकीनन ये रेखा बताती है कि व्यक्ति जो 100% देता है, जिस मुकाम तक पहुंचना चाहता है, जो दिन रात एक कर रहा है, जो उसका माइंड है, जो उसके अंदर प्रखरता है, जो उसको जीवन में सहयोग मिलता है, वो सब उसका जो आउटपुट है वो स्थिरता की स्थिति में नहीं आता है। मानी धन और करियर के मामले में जो स्थिरता आनी चाहिए, तो जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, वो बिखराव की स्थिति को पैदा करती है। तो क्या करना है आपको? आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक स्नान, और हो सके तो जरूरी है आपके लिए एक आपको रात्रि के समय की एक छोटी सी पूजा है, महालक्ष्मी की उपासना। करियर और धन को स्टेबल स्थिति में लाने के लिए ये जरूर करना है। ये जीवन में पितृदोष को दिखाता है। इसके साथ ये एक बहुत सरल है देखना, अगर इसके ये कट कट के आगे बढ़ रही है, बृहस्पति का पर्वत नीचे की तरफ झुक रहा हो, यहाँ से साधारण हो रहा हो, तो पितृदोष दिखाता है। और इसके साथ ये रेखाएं भी हैं तो पितृदोष हावी है, इसको दिखाता है। तो इसके लिए जो है मैं महालक्ष्मी की उपासना दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करें। और कभी पितृपक्ष में आके अपने पितरों के निमित्त अपने कुल पुरोहित से, ठीक है ना, उनका श्राद्ध जरूर करवाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। शुक्र का पर्वत, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे स्थिति देख रहे हैं, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना, चाहे लग्जरी लाइफ हो चाहे अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो, ये यहाँ पे दिखाता है। अगर इसके साथ बृहस्पति को भी आपने अच्छा कर दिया, शानदार स्थिति में ले लिया, तो दाम्पत्य जीवन का सुख भी आप अच्छा भोगेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा जो लव अफेयर भी होगा वो भी एक सीध में अच्छा चलेगा।
कोई इसमें कठिनाइयाँ नहीं दिखाई दे रही है और ये चीज़ें, इनका विकल्प आपको आगे चलकर बनेगा। यहाँ पे दिख रहा है, देखिएगा। अब यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि कितनी शादी होंगी। देखिएगा, शादी चाहे 1 हो, 4 हो, 6 हो, लेकिन साथ निभाने वाला एक ही रहेगा। ये स्पष्ट दिख रहा है आपकी हथेली में। ठीक, अभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कभी कभी उसमें चिंताओं का भाव आ जाता है। अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, उसका थोड़ा सा अभाव आपको दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अभी ये नीचे की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताओं को बता रहा है। यहाँ भी थोड़ा सा साधारण है, तो आपके अंदर भी ये साधारणता देने की कोशिश कर रहा है। शनि आपका अच्छा है, लेकिन ये चीज़ का उभरना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचना या कभी कभी बेवजह की चिंताओं को दिखाता है। ये सुबह उठने में ये आलस्य देता है। सूर्य की बात हमने पहले कर दी, सूर्य को प्रबल जरूर करेंगे, इनकी बात भी हमने कर ली है। चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखें, चंद्रमा की स्थिति आगे चलकर अच्छी बन रही है, तो मानसिक रूप से मजबूती आने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा जितना अच्छी स्थिति में आएगा, जल का सेवन ठीक करें, ज़्यादा करने की कोशिश करें, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा आएगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो आगे चलकर माँ का सुख अच्छा मिलेगा। चंद्रमा हथेली में जितना मजबूत रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का जो सहयोग है वो बेहतरीन मिलेगा। तो ये थी आपकी हथेली का विश्लेषणात्मक वीडियो, ठीक है ना। उपाय जो भी है मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, पूरी तरह से करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।